पुरुषार्थ की विधि बता रहे हैं। अ, और अव्यक्त मुरली में आज न्यारे और प्यारे की डेफिनेशन बहुत रिफाइंड रूप में बाबा समझा रहे हैं। और बाप दादा के दिल रूपी तख्त को हम पाना, ये हमारा लक्ष्य है। ऐसे बाबा हमको ऐसे कुछ विषयों के ऊपर ध्यान खींचते हैं। तो न्यारे नहीं बन पाते, इसका कारण बताते हैं। और स्वार्थ शब्द का अर्थ भी बहुत रमणीक से बाबा समझा रहे हैं। अच्छा, अभी हम अव्यक्त मुरली सुनेंगे। टाइटल है न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना दोनों को जानते हो। दोनों में फर्क है व एक है। अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का, और पारलौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य जन्म का। डिफरेंस। तो ईश्वरीय जन्म का नशा और निशाना याद रहता है। साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है। अगर दोनों ही हर समय रहे तो क्या बन जाएंगे? अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे, और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। समझा? अभी सभी से न्यारा बनना है। अपनी देह से ही जब न्यारे बनना है तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे। अब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने के। न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हैं। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार है उनसे भी न्यारे बन। जैसे लोटस फ्लावर, कमल पुष्प बाबा एग्जाम्पल देते हैं, वो हमको यहाँ स्मृति में लाना है। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? और ही प्यारे बनेंगे की बजाय बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ नहीं करना है, ये पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई भी न्यारी चीज प्यारी जरूर होती है। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चले जाता है। तो आप भी न्यारे बनो। सहज पुरुषार्थ है ना? तो यहाँ सहज पुरुषार्थ की विधि बाबा न्यारे बन की और न्यारे बनने की बात करें। न्यारे नहीं बन पाते हैं, इसका कारण क्या है? आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? तो जवाब मिला था अट्रैक्शन पर। तो अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है ना? इस समय का लगाव स्नेह से नहीं, लेकिन स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण, लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। तो उसके लिए
क्या करना पड़े। स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थात स्वा के रथ को स्वाहा करो। रथ माने यहाँ जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगा हुआ है। इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है, मीनिंगफुल। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स के उद्घाटन का दिन है। टीचर्स के प्रति बाबा बता रहे हैं, संपूर्ण आहुति डालने की सामर्थ्य है। यह ग्रुप इंचार्ज टीचर्स का है, अभी है, वह बनने वाली है। मुख्य धारणा यही है कि सदैव अपनी संपूर्ण स्थिति का व अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहो। संपूर्ण स्वरूप माना फरिश्ता स्वरूप। जैसे कोई का आह्वान किया जाता है तो बुद्धि में वह स्मृति में रहता है ना? इस रीति से सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहेंगे तो सदैव वही स्मृति में रहेगा, और इस स्मृति में रहने के कारण रिजल्ट क्या होगी? यहाँ जो आवागमन का चक्र चलता है, आवागमन मतलब आना जाना, ये रिपीटेड जो चक्र चलता है, आवागमन का चक्र कौन सा? कभी ऊंची स्थिति में ठहरते हो, कभी नीचे आ जाते हो। यह जो ऊपर नीचे आने जाने का आवागमन का चक्र है, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वह लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं, और हम और आप लोग यह जो स्मृति और विस्मृति का आवागमन का चक्र है, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। तो सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप यानी फरिश्ता स्वरूप का आह्वान करने से आवागमन से छूट जाएंगे, अर्थात इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लकी सितारा बन जाएंगे। इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। जितनी जिसकी बैटरी चार्ज है, उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकती है। समझा? अब यह याद आए कि मैं इंचार्ज हूं, तो पहले यह अपने से पूछो कि मेरी बैटरी चार्ज हुई है। चेक करना है। अगर बैटरी चार्ज कम होगी तो इंचार्ज टीचर में भी उतनी कमी दिखाई देगी। तो अब क्या करना है? अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करके फिर इंचार्ज बनकर जाना। ऐसे ही सिर्फ इंचार्ज नहीं बनकर जाना। अगर बैटरी चार्ज के बिना इंचार्ज बनेंगे तो क्या होगा? चार्ज अक्षर के दो तीन मतलब होते हैं। एक होता है बैटरी चार्ज, दूसरी दूसरा चार्ज अर्थात ड्यूटी भी होता है, और तीसरा चार्ज अर्थात दोष का होता है। तो तीन प्रकार की अर्थ बाबा समझा रहे हैं स्थितियों में। कोई पर चार्ज लगाते हैं ना, तो इंचार्ज होने से अगर बैटरी चार्ज है
तो फिर इंचार्ज यथार्थ रीति बनते हैं। अगर बैटरी चार्ज नहीं, यथार्थ रूप में नहीं, तो फिर भिन्न-भिन्न चार्जेस लग जाते हैं। तो अब समझा कैसे इंचार्ज बनेंगे? धर्मराजपुरी में पहले चार्ज लगाकर, मतलब अपने जो मिस्टेक्स या जो भी गफलत ये सब है ना चार्जेस है, धर्मराजपुरी में पहले चार्ज लगाकर फिर सजा देंगे। तो अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो चार्जेस लगेंगी, फाइन। अभी ऐसे बनकर जाना जो सभी की निगाहों में यह ग्रुप आ जाए, सभी अनुभव करें कि बड़े तो बड़े, लेकिन छोटे सुभान अल्लाह। ऐसे लक्ष्य रख, भट्टी से ऐसे ही लक्षण धारण करके जाना। ऐसा कोमल होना है जो अपने को जहां मोड़ने चाहे वहां मोड़ सकते हो। कोमल चीज को जहां मोड़ने चाहते हैं वहां मोड़ सकते हैं, लेकिन सख्त को कोई मोड़ नहीं सकते। हार्ड, सख्त मना हार्ड को मोड़ नहीं सकते। तो कोमल बनना है, लेकिन किस में? बाबा यहाँ भी बता रहे कोमल हर चीज में नहीं बनना है। तो कहाँ बनना है हमको कोमल, लेकिन किस में? संस्कार मोड़ने में कोमल बनो, लेकिन कोमल दिल से बचकर रहना। यह लक्ष्य और लक्षण धारण करके जाना है। इस स्नेही और सहयोगी बनने वाले ग्रुप के लिए स्लोगन है, अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। रिपीट करेंगे, अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे, ये स्लोगन है। कभी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों के, चाहे माया के, और भी कोई रूपों के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना है, और माया से भी अधिकारी बन उसको अपने अधीन करना है। संबंध की अधीनता में भी नहीं आना है, चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में न आना। सदा अधिकारी बनना है। यह स्लोगन सदैव याद रखना है। कौन सा स्लोगन? अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। ऐसा बनकर के ही निकलना, जैसा कहावत है ना कि मान सरोवर में नहाने से परियां बन जाते थे। तो इस ग्रुप को भी बट्टी रूप ज्ञान मान सरोवर में नहाकर हम फरिश्ता बनकर निकलना है। हम सब अव्यक्त मूल्य क्लब के भाई जितने भी बहन हैं, सब हम सब ज्ञान मान सरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। जब फरिश्ता बन गए तो फरिश्ते अर्थात प्रकाश में काया, इस देह की स्मृति से भी परे, उनके पांव अर्थात बुद्धि इस पांच तत्व के आकर्षण से ऊंची अर्थात परे होती है। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। तो ऐसे बनकर जाना जो न कोई मायावी मनुष्य न माया टच कर सके। कुमारियों की महिमा बहुत गाई हुई है, लेकिन कौन सी कुमारी? ब्रह्मा कुमारियों की महिमा गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी, जो टीचर्स बनती है, फिर बाद में इंचार्ज बनते हैं। उन्हों को सिर्फ पॉइंट बुद्धि में नहीं रखनी है, वह वर्णन करनी है।
पॉइंट बुद्धि में नहीं रखनी है या वर्णन करनी है, पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन करनी है। तो पहले हमको पॉइंट रूप बनना है, फिर बाद में वर्णन करना है। अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट रूप भी याद करते जाना। जब कापियां भरती हो तो कॉपी को देख यह सब चेक करना कि साकार ब्रह्मा बाप के चरित्रों की कॉपी बनी हूँ। मैच करना चाहिए हम सभी को बाप दादा बाप के चरित्र को। तो कॉपी जो की जाती है वह तो हूबहू होगी ना। ऐसे बाप समान दिखाई पड़ो। सुनाया था ना कि जितनी समानता होंगी उतना सामना करने की शक्ति होगी। समानता लाने से सामना करने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। अच्छा, यह ग्रुप कम नहीं है। इतना बड़ा शक्ति दल जब कोने कोने में सर्विस पर फैल जाएंगे तो क्या होगा? आवाज बुलंद हो जाएगा, ब्रह्मा कुमारी की जय। बहुत नशे वाली बाबा बात बता रहे। ब्रह्म कुमारी की जय। अभी तो गालियां देते हैं ना, यहाँ ही आप लोगों के सामने महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे, जय जयकार की पुष्प चढ़ाएंगे। इसलिए कहा कि ऐसे बन कर के जाना जो देखते ही सभी के मुख से यह आवाज बुलंद हो निकले। इस ग्रुप को यह प्रैक्टिकल पेपर देना है। चारों ओर बाप दादा और मददगार बच्चों की जय जयकार हो जाए। ऐसी शक्ति है। एक के संग में रहने से संग दोष छूट जाएंगे। सदैव चेकिंग करो कि बुद्धि का संग किसके साथ है। एक के साथ है। अगर एक का संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हमारे सारे संबंध एक बाप से। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना है। एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। एक बाप दूसरा ना कोई। ये बात को आज बाबा मॉडिफाई करते हैं। एक बाप दूसरे हम और तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। यहाँ का जो यादगार है उसमें योग की निशानी क्या दिखाई है? तीसरा नेत्र। अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद ही जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए यह याद रखना कि तीसरा न कोई। बहुत रमणीक से बाबा एक्सप्लेन करते हैं तीसरा नेत्र। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर बाद में मंथन करेंगे।
ओम शांति। सभी जन अपना हैंड रेस करके 1 बाय 1 अनंत चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी कविता बहन जी आप शेयर कर सकते ओम शांति। बाबा ने कहा कि हमें एक जैसे कि धारणा करनी है कि एक बाबा, दूसरा हम, तीसरा ना कोई। तो जब ये हम एक्यूरेटली फिक्स कर लेंगे अपनी बुद्धि में और उसे धारण करेंगे प्रैक्टिकल, तो कोई तीसरा व्यक्ति हमारी बुद्धि में नहीं आ सकता। अगर कोई आता है तो समझो कि तीसरा नेत्र जो है वो बंद हो गया। तो बाबा ने वही अटेंशन दिलवाई कि एक बाबा, दूसरा हम और तीसरा ना कोई। ओम शांति। जी 1 बाय 1 शेयर कीजिए जिन्होंने भी हैंड रेस किया। ओम शांति। और बाबा ने कहा है कि सदैव अपनी संपूर्ण स्थिति का और अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहो। तो बाबा ने कहा कि जैसे कोई चीज का आह्वान किया जाता है तो वही बात स्मृति में रहती है। तो अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करेंगे तो सदैव वही स्मृति में रहेगा। तो जैसे अभी हमारा जो अलौकिक नशा है वो फरिश्ता बनने का है। निशाना क्या है? मैं फरिश्ता बनूंगी, ईश्वरी जन्म है मेरा। और पारलौकिक निशाना मतलब भविष्य का जो निशाना है वो मेरे को देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनने का। तो मैं हर समय अपने फरिश्ता स्वरूप का और लक्ष्मी नारायण का नशा और निशाने में रहूंगी। तो वही स्मृति में रहेगा। और उससे क्या रिजल्ट होगी कि जो सारे दिन ऊपर नीचे आवागमन का चक्र चलता है, स्मृति विस्मृति का, कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, फरिश्ता हूँ, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, साधारणता में व्यर्थ में चली जाती हूँ। तो वो सब इससे बार बार आह्वान करने से ये आवागमन से छूट जाएंगे, व्यर्थ बातों से किनारा हो जाएगा और मैं अपने आप को चमकता हुआ लकी सितारा समझूंगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज एक स्लोगन सुनाया, इस कोमलता से हम अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, हमारे संस्कारों को। स्नेही और सहयोगी बनने वाले उनका का संस्कार बहुत कोमल रहते हैं। इसके लिए बाबा ने स्लोगन सुनाया, अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे, कभी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों की चाहे माया की। कोई रूपों के अधीन नहीं बनना, माना बाहर का जो आकर्षण रहते हैं ना उनको देखकर उनके अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना और माया से भी अधिकारी बन उसको अपने अधीन करना। संबंध की अधीन में भी नहीं आना, चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में न आना। ये स्लोगन बाबा कह रहे हैं, सदैव याद रख करके जाना। मानव सरोवर में नहाने से परिया बन जाते। यहाँ हमारे बाबा ज्ञानमानस सरोवर एग्जाम्पल दे रहे। मैं ज्ञानमानस सरोवर में नहाए तो ज्ञान के द्वारा हम पावन बन जाते हैं। ज्ञानमानस सरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें न्यारा और विश्व का प्यारा कैसे बनना है उसके विषय में बताया। बाबा ने कहा कि आजकल का सबका अटेंशन जाता है कि हम सभी के प्यारे बने, क्योंकि उसमें स्वार्थ होता है। स्वार्थ अर्थात कि हमारा जो देह अभिमान है, देह की स्मृति, देह का लगाव, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, तो वो उल्टा चलते हैं हम कि हम सबके प्यारे बने, तो फिर वो नहीं हो पाता। बाबा ने कहा वो क्षणिक मात्र है। तो इसलिए जब हम न्यारे बनेंगे अपनी देह से भी
तो ऑटोमेटिकली सिर्फ हमारा एक परम पिता परमात्मा से ही लगाव होगा, उनके अलौकिक नशे में रहेंगे। ईश्वरीय जन्म हुआ है हमारा, तो अपने आप सब हमारे पीछे पीछे आएंगे। तो इसमें जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम कढ़ाई में हलवा बनता है तो वो जब छोड़ देता है, पक जाता है पूरा, बिल्कुल किनारे किनारे उसका छूट जाता है, तो फिर वो सब लोग उसको कि वो प्रिपेयर हो गया है। तो इस तरह जब हम पूरे परमात्मा के नशे में रहेंगे तो हमारा आत्मिक आत्मिक हमारे नशा रहेगा, और हमारा देह देह का भान, देह के लगाव, इन सब से मुक्त होंगे। तो जो स्वार्थ है, स्वार्थ को बाबा ने कहा कि स्वयं के जो रथ को स्वाहा करो, तो उससे आपका अभिमान हट, स्वयं का आत्माभिमानी बनेंगे, तो तब आप सबके प्यारे बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अर्थ बाप दादा कहते हैं, पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट भी याद करते जाना। जब कापियां भरती हो तो कापी को देख ये सब चेक करना कि साकार ब्रह्मा बाप के चरित्रों की कापी बनी हो। कॉपी जो की जाती है वो तो हुबेहूब होगी ना, ऐसे बाप समान दिखाई पड़ो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ शब्द के लिए कहा है कि स्वार्थ यानी लगाव। और इसके पहले बाबा ने कहा कि न्यारे नहीं बन पाते, इसका कारण क्या है कि कहते हैं कि लगाव लगाव अट्रैक्शन के लिए, बाबा कहते हैं कि अट्रैक्शन स्वार्थ से होता है। तो इसलिए इस समय लगाव से क्या कहते हैं कि स्वार्थ है, अट्रैक्शन है स्वार्थ से, और स्वार्थ के कारण लगाव है, और लगाव के कारण हम न्यारे नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं कि स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। और आगे बाबा को बताते हैं रथ यानी देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव, ये हमारे स्वार्थ है ये हमारे। तो स्वार्थ को कैसे खत्म करने, बाबा कहते हैं कि इसका एक ही स्वार्थ शब्द का जो अर्थ है उसके अर्थ में जाओ, तो स्वार्थ गया तो न्यारे बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक अर्थ को जानना है और अर्थ स्वरूप बन के रहना है। एक शब्द का अर्थ जानने से एक के और एक रस बन जाएंगे। माने हम अगर शिव बाबा के हम याद में रहेंगे तो बाकी सारा हमारा अनेकार्थ जो है वो खत्म हो जाएगा, स्वार्थ हमारा खत्म हो जाएगा और एक के बनकर एक रस में आ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे भी स्वार्थ इसके लिए बताया बाबा ने, देह से न्यारे रहना है। मेरा एक प्रश्न है, जब शरीर में इतना दर्द होता है उस वक्त में याद भी नहीं कर पाते, उसके लिए कुछ आप मुझे विधि बता सकते हैं कोई? ओम शांति। जो बहन ने क्लैरिटी पूछा है उसके ऊपर कोई अपना मन चिंतन शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। जी बहन बोलिए आप बोलिए। आप बोल दीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। आपने शुरू किया था, बोलिए। हाँ, तो एक तो ये होता है कि शरीर को ध्यान रखने का बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। तो जैसे बॉडी स्कैनिंग की एक्सरसाइज होते है ना, हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को ऊपर से लेके नीचे तक पूरे शरीर में घुमाते हैं। बॉडी के एक एक पार्ट में जब सबकॉन्शियस माइंड को घुमाते हैं तो शरीर एकदम रिलैक्स होने लगता है, और मन में जो व्यर्थ संकल्प वगैरह जो भी चल रहे होते हैं वो भी चले जाते हैं। वो जो पेनफुल कंडीशन होती है जहाँ पर दर्द हो रहा होता है वो भी एकदम पार्ट रिलैक्स हो जाता है। माइंड हमारा उसके ऊपर फोकस्ड होता है, तो वो धीरे धीरे वहां पर भी एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी मिलने लगती है और दर्द हमको महसूस होना कम होने लगता है। इसलिए दर्द हो रहा है तो अपने आप को दर्द की स्थिति में न रख के हमेशा अगर एक आध टैबलेट खाली पे एनाल्जेसिक पेन किलर कोई खा लेते हैं तो तभी फिर हमारा योग लग सकता है। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि नहीं दर्द भी होता रहे और हम बाबा से योग लगा लें। तो अगर बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन है तब तो हमको एक मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर सारे दिन हम थोड़ी थोड़ी देर में ये बॉडी स्कैनिंग की एक्सरसाइज करते हैं,
मन को ऊपर से सिर के सिरे से लेके पैर की उंगलियों तक हम पूरे टाइम 5 मिनट में 2 मिनट में पूरे एक एक अंग में मन को घुमाए तो एकदम रिलैक्स हो जाता है और उससे भी दर्द चला जाता है। ओम शांति। ओम शांति। पेनफुल कंडीशन के लिए सबसे पहले जैसे बहन ने कहा दवा तो लेनी ही है, डॉक्टर से मिलना ही है। इसके अलावा अभी आजकल जो मौसम चल रहा है इसमें हमें जो विटामिन डी माने सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक दो धूप मिलती है और शाम को 4 से लेके 5 बजे तक इस धूप का भी सेवन हम यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। और दूसरी बात जैसा कि बहन अभी बता रही थी कि हम बाबा से योग लगाएं। जितना जितना हमारे संस्कार सहज, बाबा के योग लगाने से ही हमारे जो संस्कार है सहज होंगे और उससे ही हमारे विकार जो है हम माने, ये हम अपने आप को मान नहीं पाते। आत्मा जो है अपने आप को ये नहीं मान पाती कि मैं विकारी हूँ, पर ये जो भी विकार सूक्ष्म है या स्थूल है ये धीरे धीरे शिव बाबा से योग लगाने से ही ये दूर होंगे। तो जैसे जैसे हम बाबा से योग लगाएंगे, योग तो ऐसे सहज नहीं लगता है, लेकिन जितनी भी हमें बाबा से याद रहती है उनसे किरणें लेना है और जहां पर भी दर्द हो रहा है वो किरणें ये ध्यान में रखें कि वो किरणें वहां पर जा रही है और वहां का जो कालापन है, दर्द का रूप है, वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, खत्म हो रहा है। और दूसरी बात है दर्द को साक्षी होकर देखना है, वो दर्द आया है तो जाएगा। तो इस तरह से हम इन छोटी छोटी चीजों से हम अपने दर्द को दूर कर सकते हैं सूर्य की किरणों से, और बाबा ज्ञान सूर्य की किरणों से, दोनों से हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। मुझको एक क्वेश्चन पूछना था। ओम शांति। बोलिए बहन बोलिए। हाँ, जिस बोला है ना बाबा ने कि भी ऐसा कोमल होना है जो अपने को जहां मोड़ना चाहो वहां मोड़ सकते हो, ये तो ठीक है। फिर बाबा ने बोला कि कोमल बनना है, अपने संस्कार मोड़ने में कोमल बनो, ये भी समझ आएगा, लेकिन कोमल दिल से बचकर रहना। तो कोमल तो दिल अच्छा होता है कि दूसरे के लिए रहम रहे, तरस रहे और कल्याण की भावना हो। तो यहाँ बाबा कोमल दिल से क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कोमल दिल से कहना चाहते हैं हम तो कोमल बनते हैं लेकिन सारे कोमल नहीं होते। सारे जो आज की दुनिया के विकारी आत्माएं हैं जिन्हें चालाक आत्माएं आजकल कहा जाता है, तो इन चालाक आत्माओं से बचने के लिए हमें अपनी कोमलता को ज्ञान का कवच डालना पड़ेगा। हम जो बाबा से ज्ञान लेते हैं उसको अपनी स्मृति में रखेंगे तो इन चालाकियों से बच सकेंगे। इन चालाक लोगों को भी हम शुभ भावना और शुभकामना देकर उनको भी बाबा के कथन अनुसार कि उनको शुभ भावना शुभकामना देनी है कि उनका भी भला हो, लेकिन अपने आप को भी बचा कर रखना है, नहीं तो ये चालाक लोग हमारे ज्ञान के रास्ते से हमको हटा ले जाएंगे। ओम शांति। अच्छा दीदी, ये यदि कोई अपने साथ ही चालाक आदमी रहता हो, उसको हर पल ये सामना करना पड़ता हो, हर पल मतलब पूरे दिन में 8-10 बार, तो उससे कैसे बचे फिर? उसके लिए एक ही रखना है कि बाबा को साथ रखिए, बाबा से कंबाइंड रहिए। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, इस मंत्र का आप 7 बार जाप कर लीजिए। शिव शक्ति कंबाइंड हो तो ये आपको ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। जब बाबा आपके साथ कंबाइंड है तो और किसी की आवश्यकता नहीं है। आप बाबा से ज्यादा समझदार, बाबा से ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं है। तो आप ये जानकर चलिए कि विजय तो मेरी ही है, भले ही थोड़ी लेट हो रही पर विजय मेरी है। ओम शांति। शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि एक तो स्नेह स्वरूप बनना है जैसे कोमल, लेकिन साथ में शक्ति स्वरूप भी बनना है। तो हमें कोमल बनना है, अपने संस्कारों को, जो हमारे पुराने संस्कार हैं उसको बहुत इजीली फ्लेक्सिबल कि हम मोड़ सकें। उसमें हमें रिजिड नहीं बनना है कि मेरा ये संस्कार नहीं जाता है। लेकिन कोमल जब हम किसी से किसी के संबंध में आते हैं तो हमें शक्ति स्वरूप होके उसको आत्मिक स्वरूप में रख के तब हमें बात करनी है सबसे, कि क्योंकि अगर हम कोमल बनेंगे तो हम उसके प्रभाव में आ जाएंगे, तो उसका प्रभाव पड़ेगा तो फिर कई बार होता है कि मोह में आ जाते हैं। तो बाबा कहता है कि कैसे फिर हम मोह में रहेंगे तो वशीभूत हो जाएंगे, तो इसलिए वो अट्रैक्शन का, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोमल बनना है किसमें, संस्कार मोड़ने में, लेकिन दिल से बच कर रहना है कि हमें किसी के मोह में नहीं फंसना है।
इसीलिए अच्छा बाबा कहते हैं न्यारे बनो तभी प्यारे बनोगे। दीदी, तो एक लास्ट शक्ति से स्वरूप पूछना है, एक लास्ट पूछना है कि कोई आत्मा बार बार खाना ही छोड़ दे जरा बात पे, तो उसको कैसे ट्रीट करे, कब तक उसको मनाए? कुछ हुआ नहीं, बस खाना छोड़ दे, उसके लिए हम कोमलता से बच ही नहीं पाते और अपने अंदर गिल्ट फील करते, तो कैसे करें फिर नहीं, उसको? आपको बाबा से जुड़ अपने आप को बाबा से जुड़ के उस आत्मा को वाइब्रेशन देने हैं कि और अपनी वृत्ति अच्छी रखनी कि ये आत्मा बहुत अच्छी है, अभी ये संस्कारों वशीभूत है, लेकिन बाबा की किरणें पड़ रही हैं, इस आत्मा का कल्याण हो। या सुबह उठ के भी जैसे आप योग करते हैं ना, तो आप जैसे उसको सामने मर्ज करके उससे माफी मांगो कि हाँ, अगर मेरे किसी गलती की वजह से ऐसा संस्कार हो, मुझे माफ कर दो। लेकिन बिल्कुल हमें थोड़ा-सा शक्ति स्वरूप भी बनना है और उसको वाइब्रेशन देने हैं। बाबा की किरणें आ रही हैं, ये भी बाबा का बच्चा है। और बाबा से कहना, देखो बाबा से कनेक्शन रखो कि बाबा अभी ये आत्मा आपकी है, तो आप इसको सँभालो और सामने अपना व्यवहार हमें सरल रखना है। ओम शांति। और ओम खाने के शांति। लिए तो स्पेशली ये जरूरी है कि खाना में तो सारे वाइब्रेशंस जा रहे हैं ना, अगर वो दुखी मन से खाना खा रही है तो वैसे भी वो खाना पॉइजन बन जाता है। बाबा कहते हैं ना, शुद्ध वातावरण में शुद्ध दृष्टि वृत्ति से बना हुआ खाना, और खाने के समय भी उसका मन अच्छा होना चाहिए। तो अगर खराब मन से खा रही है उसे तो ना खाए, वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए खाना भी बहुत बाबा की याद में बना हुआ खिलाएंगे तो धीरे धीरे उस आत्मा की आदत भी बदल जाएगी। और खाना ही बहुत पावरफुल, खाने से हम किसी को भी पलट सकते हैं, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो हमको अपनी स्थिति शक्तिशाली बनानी है, हमारी स्थिति की कमजोरी है, उस आत्मा की कोई गलती नहीं है, गलती हमारे अंदर है इस वक्त। ओम शांति। ओम शांति। जब वो बीमारी होती है तो बीमारी के बारे में ऐसा संस्कार डालना है कि मैं कर्म भोगी से कर्म योगी बन रही हूँ, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। ऐसा प्लस पॉइंट होता है तो बाबा की शक्ति मिल जाती है ये संस्कार डालने से, और बच जाते हैं। तो ओम शांति। ओम शांति। जी, प्रतिभा बहन जी, आपको कुछ शेयर करना है पॉइंट? ओके, तो जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि जब तक पॉइंट बनकर पॉइंट शेयर नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। और बाबा ने बोला शरीर से, इस देह से भी न्यारे रहना है और इस आवागमन के चक्र से छूटना है ना। तो अभी हम मुरलिया तो सुन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल किसी का कोई अनुभव है कि अभी जितने भी हमने पॉइंट सुना है तो उस पॉइंट स्वरूप में स्थित होकर सुना है? अगर है तो हम सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि हम भी लाभान्वित हो सके। और जो भी बहन ने पूछा था कि शरीर का दर्द, है ना, तो अंत में तो सभी को शरीर का दर्द होगा। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो सबको शरीर का दर्द होगा। तो ऐसे भी यज्ञ में बहुत महारथी है जिन्होंने बिना अनेस्थीसिया लिए हुए भी शरीर का ऑपरेशन उनका हुआ है ना। तो ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए शरीर से न्यारे रहने का, तभी हो सकता है। जी, किसी को मनन चिंतन शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति। भाई जी, आप अपना चिंतन शेयर करिए इस बारे में। जो पॉइंट के बारे में बताया ना कि पॉइंट शेयर करते समय पॉइंट याद रहनी चाहिए, तो इसके लिए तो बहुत मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके लिए हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, है ना। जैसे एक मुरली थी भाव और भावना, है ना, हमारी भावना क्या है ना, कि हमारा भाव क्या है, हम इस मार्ग में क्यों चल रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है ना। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आएंगे। जैसे मम्मा का उदाहरण देते हैं ना कि मम्मा हमेशा ऊपर रहती थी पॉइंट स्वरूप में, क्योंकि उनका लक्ष्य क्लियर था। अभी हम सभी का लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण ही होगा ना, तो हम क्यों नहीं उस स्थिति में स्थित रहते हैं। तो हमें चेक करना है कि हमारा फिर से वही लक्ष्य है या जो अभी हमें दिया हुआ है इसलिए हमने लिया है ना। तो अभी भी स्वार्थ का आया था ना कि हमारा कुछ स्वार्थ है इसलिए लक्ष्य है या निस्वार्थ भावना से कोई लक्ष्य है। तो इसके लिए हमें बार बार बुद्धि को डंडा लगाना पड़ेगा कि बुद्धि चम ऊपर चलो। हमें पता चलता है ना कि नीचे आई है बुद्धि, तो उसको बार बार बहुत काल का अभ्यास करेंगे तो होगा। बहुत सारी पॉइंट्स हैं लेकिन अभी टाइम हो गया है, तो कोई और भी शेयर कर सकते हो।
जी, गौतम भाई जी, आपको पॉइंट शेयर करना है कुछ? ओम शांति। मुझे तो ये बाबा का पॉइंट ही शेयर करना है जो बाबा ऑलवेज मुरली में कहते हैं, एक हम और दूसरा न कोई। बट आज बाबा ने तो आज न्यू लाइन बताई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है कि एक हम, एक बाबा दूसरे हम, तीसरा न कोई। ये थर्ड लाइन आज बाबा ने ऐड किया। जब ऐसी स्थिति होती है तो सदैव आप लोग के मस्तक में तीसरे नेत्र का साक्षात्कार हो जाता है कि जब तीसरा ना कोई रहे तो सदैव तीसरा। और फिर बाबा ने कहा है कि सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना है कि तीसरा ना कोई। थर्ड पर्सन का आज बाबा ने लिया है कि तीसरा नेत्र अगर खोलना है तो तीसरा ना कोई। ये मुझे बहुत अच्छी लगी आज की। हाँ जी, तो सभी ब्रेकआउट रूम से आ रहे हैं, है ना? तो नहीं तो क्या होगा, अगर हम ये मुरली के पॉइंट ही सुनते रहेंगे तो ऐसे पॉइंट ही सुनते रहेंगे, है ना? हमें पॉइंट रूप बनना है ना, प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो हम ऐसे ही अभी 69, 70, 71 की मुरलियाँ हो गई है, लेकिन हम भी वही पॉइंट बाबा अलग-अलग रीति से बता रहे हैं, है ना? तो अभी सभी ब्रेकआउट रूम से आए हैं, तो सभी पोल लॉक करेंगे और उसके बाद रवि भाई जी हमें योग कराएँगे और होमवर्क भी देंगे। शांति। आज हमारा होमवर्क यही रहेगा कि हम ऐसे ठीक है भाई जी, मैं होमवर्क दे सकता हूँ? जी भाई जी। तो आज हमारा होमवर्क यही रहेगा कि हम चेक करेंगे अपने पुराने संस्कार। तो डेली हमारा पुरुषार्थ तो है पुराने संस्कार को मिटाने का। आज बहुत सूक्ष्म रूप में चेकिंग करेंगे और ऐसा कोई कौन-सा पुराने संस्कार है भी हमको उससे भी न्यारा बनना चाहिए, सूक्ष्म रूप में चेक करेंगे। और साथ ही साथ लगाव, ऐसे कौन सी चीज़ों के ऊपर देह के संबंधित कोई विषय पदार्थ कोई भी रहने दीजिए, इसके लगाव के ऊपर भी हमारा जो है उससे भी न्यारा बनना है, उसका भी हम चेक करेंगे। तो आज ये है हमारा होमवर्क। अभी हम योग करेंगे। हम सभी अपने आप में को पॉइंट रूप में स्थित हो जाएँ। मैं ब्राह्मण आत्मा मधुबन में बाप-दादा के सन्मुख हूँ। अलौकिक और पारलौकिक नशा और निशाना एक साथ स्मृति में लाएँ। अलौकिक नशा और निशाना मुझ आत्मा को न्यारेपन का अनुभव करा रहे और पारलौकिक नशा मुझ आत्मा को विश्व का प्यारा बना रही है। मैं न्यारी और प्यारी बनती जा रही। रथ रूपी देह अभिमान
देह की स्मृति, देह के लगाव को स्वाहा करते हुए सर्व से न्यारेपन का अनुभव करते हुए ब्राह्म नष्टो मोह एक स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मैं ईश्वरीय संतान अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का आह्वान करते हुए स्मृति और विस्मृति आवागमन के चक्र से मुक्त हो रही, लकी सितारा बन रहा, फरिश्ता बन रहा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति ओम to शांति। everyone. हैव ए Have a गुड डे good टू ऑल। day. ओम शांति ओम सभी को। शांति। Om Shanti. Good day, everyone.